आम आदमी पार्टी का वाकई प्रोडक्ट है। आम आदमी पार्टी का वाकई कोई फिल्म हिट की तरह है जिसके गाने चल निकले हैं, जैसा कांग्रेस के नेता जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी की भी सहमति है। एक नया प्रोडक्ट बाजार में आया दिलीप। लेकिन हमें लग रहा है कि लोगों की राय इस बात में भी ज़्यादा है आपकी जानने की कि 60% लोग कह रहे हैं कि अन्ना को अब आपके साथ आ जाना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए। दिलीप, आपकी क्या राय है? पुण्य जी, मुझे लगता है अखिलेश जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप बार-बार स्किप क्यों कर जा रहे हैं? हमने दूसरी बार आपसे पूछा ये सवाल। स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं स्किप नहीं कर रहा हूं। आपके प्रश्न के उत्तर पे जरूर आऊंगा, लेकिन दो बड़े अच्छे रूपक मिले आपकी डिबेट में। एक इस बारे में क्या है, फिर उसके बाद इधर चले जाएंगे। ये पुण्य जी, नहीं भूल जाऊंगा पुण्य जी, आप मुझे इतना मार्केटिंग प्रोफेशन से ठीक है, बताइए बोलने दीजिए, बोलिए जी। मुझे लगता है कि आप अनुमति देंगे मुझे कहने की अपनी बात, मुझे विश्वास है। तो बड़ी अच्छी एक बात मुझे लगी कि सही कह रहे थे कि ये फिल्म है, और मुझे लग रहा था कि जो देश की जनता है वो दो फिल्में देख के पिछले कई सालों से बोर हो चुकी थी। कौन सा सॉन्ग है? एक थिएटर में कभी कांग्रेस की फिल्म लग रही थी, कभी भारतीय जनता पार्टी की फिल्म लग रही थी। अब बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि एक नई फिल्म लगी तो जनता इसका स्वागत कर रही है, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, ये सराहनीय है। अब आपके प्रश्न पे आता हूं मैं तुरंत, ज्यादा समय व्यतीत किए बिना, कि आप कह रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि अन्ना जी को अब साथ आ जाना चाहिए। हमारा आह्वान भी इस तरह का ही है कुछ, लेकिन अन्ना जी ने तय किया हुआ है कि नहीं, उनको राजनीति में नहीं आना है। ये लगता है कि इतनी आज़ादी उनको मिलनी चाहिए कि वो तय करें कि राजनीति के साथ जाना है कि नहीं जाना है। और सिर्फ अन्ना जी ही क्यों, हमारा तो आह्वान है कि देश की जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं, जितनी भी ईमानदार ताकतें हैं, वो व्यक्तिगत मतभेद मनभेद से ऊपर उठें। राजनीतिक दलों के लोग जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं वो दलगत राजनीति के नियमों से ऊपर उठें, सारे नियमों बंधनों को तोड़ के आए। अगर विश्वास है कि एक धारा निकल पड़ी है जो बदलाव का प्रतीक है, तो इस धारा में शामिल हो। यह आह्वान हमारा है ही। और लगता है कि यहाँ जो देश की आवाज है, सर्वे की जो आवाज है, इससे सिंक हो रही है। नहीं दिलीप जी, कहां आए? पुण्य जी आए, पार्टी में आए, किस पार्टी? आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। अगर उनको विश्वास है कि जिस पार्टी में वो हैं या जिस जगह पे भी हैं, उनका अगर बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, उनको लगता है कि ईमानदार कोशिश है और यहीं अगर कोई बदलाव का झरना फूटना है तो यहीं से फूटना है, तो फिर क्यों अलग अलग सब्सिडीज में बहना? आए यहाँ पे बने, इसका हिस्सा बने इस बदलाव का। नहीं, अगर सारे देश की, दिल्ली के सारे लोग, एक मिनट दिलीप, सारे लोगों को इंस्पेक्टर बना दिया अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिसी निर्धारित करके, जिसमें भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए रामलीला मैदान से उन्होंने ऐलान किया मैं नहीं, आप सभी लोग शपथ ले रहे हैं, तो फिर कहाँ आए? सब वहीं रहे, सब वहीं पर नेता हैं, वहीं पर मंत्री हैं। नहीं, आना तो प्रतीकात्मक है। आना का मतलब तन से आना नहीं होता ना, मन से आना भी होता है पुण्य जी। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि किसी XYZ से कि भाई आप आइए हमारा साथ दीजिए, तो साथ देने के लिए वो मेरे घर पे ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो वैचारिक स्तर पे सहयोग होता है ना। वैचारिक स्तर पे अगर उसको पसंद है आम आदमी पार्टी की विचारधारा, तो वो जहां भी है वहां इस विचारधारा से लोगों को जोड़े, बताए कि एक ईमानदार कोशिश है, मैं इसके साथ हूं, आपको अगर सहमति तो आप इसके साथ आगे बढ़िए। तो अखिलेश जी, आप लोग मन से साथ है, तन से साथ है, या बिल्कुल साथ नहीं है? पुण्य जी, जैसा ये दंभ के साथ अभी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में पहले बार किसी दल ने कहीं पे सत्ता को बदला है, ये दंभ नहीं है, 17 लाख वोट पा करके। नहीं, इन्हें अपनी इतिहास भूगोल का कहीं प्लीज बोलने दें। ऐसे लग रहा है कि यही एक कामयाब व्यक्ति हैं। इस देश में पहले कभी सत्ता न बदली गई है, न कोई नया तरीके से सत्ता में आया है। तो ये इनका अहम घमंड है, इनको मुबारक हो, इन्हें वो पुरस्कृत करेगा समय पे। प्रश्न यहाँ पे ये है कि आप जिस प्रकार की भाषा अभिव्यक्ति अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम ही एक बेस्ट हैं, कहीं नहीं है। मैंने बताया ना, अब आप सत्ता में आए हैं, आपके एक एक चीजों की स्कैनिंग हो रही है। ठीक है, चर्चा में बने रहने के नए फोन, टोल फ्री नंबर, फला नंबर करते रहिए, लेकिन इससे बहुत लंबे समय तक, चीप पब्लिसिटी से लंबे समय तक बना नहीं जा सकता है जी। आप लोग, जितने लोग इस पार्टी में हैं, सिर्फ गरीबी की मजाक उड़ाने वाले लोग जो नेतृत्व इस पार्टी का कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बात करते हैं, उसके प्रति पीड़ा है कि नहीं, ये अभी तक दिखा नहीं है। नकवी साहब, एक सवाल अब आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आज ही आप लोग की एक वेबसाइट मिशन 272 जारी हुई है, लेकिन उस वेबसाइट के जरिए कहा गया है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, इससे जीवन अंत नहीं हो जाता है। तो मिशन 272 और जीवन अंत नहीं होता है, तो जीवन मिशन नहीं है, क्या है? मैंने समझ नहीं पाया हम लोग।
देखिए पन्नू प्रसन्न जी, मैं एक बात तो पहले मैं तुरंत उसका जवाब भी दूंगा आपको। जो अभी हमारे भाई अखिलेश जी और जो हमारे आप पार्टी के साहब जो बोल रहे थे, तो मैं इससे पूरे के पूरे इस बातचीत से, गुफ्तगू से और इस फिल्मी जो घटनाक्रम है उससे एक चीज कह सकता हूं कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा बिना मांगी सलाह कि अब उन्हें बाबुल की दुआएं लेता है जा तुझको तुझे सुखी संसार मिले वाला गाना गा करके और जो है वो इसको एंड करना चाहिए इस फिल्म को, क्योंकि अब इन्होंने खुद प्रोडक्शन किया, खुद डायरेक्शन किया, अब उसके बाद अब मजबूर होकर इन्हें कल को कहना पड़ेगा कि बाबुल की दुआएं लेती हम इस हिस्से की बहस यहाँ पर रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नकवी साहब, अखिलेश जी और साथ ही दिलीप जी, हम तुरंत लौट रहे हैं ये बताते हुए कि 3 सवाल अब सामने हैं। एक तरफ सर्वे है, दूसरी तरफ आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसने आम आदमी पार्टी का नाम लिया गया, और साथ ही इन सब के बीच एमएनएस की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया कि सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए तब पीएम की रेस में आने चाहिए, और दिल्ली में जनार्दन द्विवेदी ने जिक्र कर दिया, लोकपाल का जिक्र करते हुए निशाना अपने ही साथी पर साध दिया।